आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आप सबका इस्तकबाल है प्रोग्राम पी मार्क कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल मेजबानी वाजवान। दोस्तों, जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारी सकाफत, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जब हमारे खानों की बात होती है, हमारे पकवानों की बात होती है, वाजवान सरफरिस्त है, क्योंकि वाजवान का जो जायका है, जो लज्जत है, हर कोई उसके गुण गाता है। हमारा कोई भी ओकेजन हो, हमारी शादियां हो, वाजवान के बगैर वो बिल्कुल नामुकम्मल है। लेकिन दोस्तों, वाजवान में कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक तो मसाले और दूसरा जब हम तेल की बात करते हैं, क्योंकि वाजवान में हमेशा कच्ची गानी का तेल ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारे शेफ है उनकी पहली चॉइस होती है पीमा कच्ची गानी का तेल ही इस्तेमाल हो वाजवान में। तो नाजरीन, आपको बता दें कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो शेफ्स है वो आपको सिखाएंगे वाजवान की एक खास रेसिपी। हमारे जो शेफ्स है उसमें से हमारे वाजवान के जो कश्मीर के मशहूर शेफ है वो है अब्बास भट्ट, और दूसरे सेलिब्रिटी शेफ है हमारे हरपाल सिंह सोखी जी। हेलो शेफ। शेफ क्या हाल है? आप ठीक है सर? बस ठीक। बताइए सर, क्या है आज? अरे फर्स्ट क्लास। पहले सभी का स्वागत कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं मेजबान वाजवान, जहाँ पे आप कश्मीरी डिशेस सीखेंगे जी। और हमारे जो वाजा शेफ है ये बढ़िया सिखाएंगे सबको। वैसे मैं आज कम बोलूंगा, इनको बनाने ज्यादा दूंगा। दोनों बोलना है। बिल्कुल, हम दोनों बोलेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों को ना कश्मीर में जो स्पेशल चीजें मिलती हैं आलिया, वो भी बताएंगे। और आप मुझे थोड़ी थोड़ी उर्दू सिखाते रहें और बीच में हेल्प भी करूंगी। कश्मीरी कोई वर्ड होगा वो भी मैं बता दूंगी। बिल्कुल, इसी बहाने सभी लोग सीख जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो शेफ शुरू करें, क्या बना रहे हैं शेफ आज? शेफ आज हम मटन दानीवाल कोरमा बनाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। शुरू करें शेफ? जी बिल्कुल। मटन धनीवाल कोरमा बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम बोनलेस मटन, 1 चम्मच शाही जीरा, 1 चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चम्मच पुदीने का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी प्रान। खड़े मसालों के लिए आपको चाहिए 2 से 3 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी। इसके साथ ही आपको चाहिए 2 चम्मच घी, पानी, 100 ग्राम दही, नमक स्वाद अनुसार और 200 ग्राम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। ये क्या है? ये है, इसको कश्मीरी में प्राण कहते हैं। प्राण जाए पर वजन न जाए। तो इसको हम पील करते हैं और उसके बाद काट के सीधा डीप फ्राई करते हैं। अच्छा। और वो भी कच्ची दानी पी मार्क ऑयल में। अच्छा। इसको डीप फ्राई करके अच्छा। फिर उसका पेस्ट बन जाता है। कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूज करते जाता है? जी बिल्कुल। अच्छा। ये कच्ची घानी शेफ वो क्यों इस्तेमाल होता है हमारे वाजवान? देखिए, ये तो अभी ये जो तेल ये तो अब आए हैं। जी जी। तो ये तो पिछले 80 साल से मतलब ये चल रहा है। अच्छा। तो मस्टर्ड ऑयल ही ऑलवेज मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए शेफ, शुरू करने देते हैं आलिया। बिल्कुल। शेफ तो अपना काम। चलिए शुरू करिए। यस। हम एक पैन लेंगे जी, गैस को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम तेल ले लेंगे। जी। जैसे आपने तेल डाला तो धुआं उठना शुरू हो गया। तो यही तो खासियत है पी मार्क ऑयल में। और इसकी खासियत और एक है, मैं जब बच्चा था तो मेरी मम्मी क्या करती थी, जब मेरे को कुछ जुकाम होता था हल्का गर्म करके नाक में लगा देती। जुकाम दूर हो जाता, जुकाम दूर होता था। दादी माँ के नुस्खे वाले का। बिल्कुल। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि राई के तेल में आपने मटन डाल दिया। मटन डाल दिया। बिल्कुल, ठीक है। मटन को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। फ्राई कर रहे हैं, टॉस कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा। ये देखो हल्का इसका कलर चेंज हो गया। बिल्कुल। हाँ, इसमें हम अब ये गार्लिक डाल सकते हैं। अच्छा। आप शेफ मुझे को गार्लिक दे दो। ये लो शेफ, गार्लिक 1 टीस्पून गार्लिक। अच्छा, सुपर। गार्लिक का कश्मीरी नाम पता है शेफ? हाँ, ये बताओ। इसको कश्मीरी में रोहन कहते हैं। रोहन जी। वाह, क्या बात है। आप इसमें शेफ खड़े मसाले हम डाल सकते हैं। अच्छा, ये 2-3 छोटी इलायची। ये लीजिए शेफ जी। इलायची और 2-3 लौंग डाले मैंने। ठीक है, बढ़िया। और बड़ी इलायची। 2 बड़ी इलायची। शेफ इनको थोड़ा सा अच्छा करके दे दूंगा। ये मैं आपको बड़ी इलायची। हाँ, बड़ी।
इसको बर्डल कहते हैं। बर्डल, बड़ी इलायची। छोटी को लकटोल कहते हैं। अच्छा, इसको बर्डल यानी बड़ी इलायची। अच्छा, और कुछ ये दालचीनी दालचीनी आप डाल दीजिए। अच्छा, तो कितना बड़ा पीस डालना है? कितना बड़ा? हाँ बढ़िया। चलिए बढ़िया। दालचीनी का नाम उतना ज्यादा चेंज नहीं है, इसको दालचीनी कहते हैं। दालचीनी। खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। इसको सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करना है? ये लीजिए सर, बढ़िया। नमक सॉल्ट टेस्ट के अंदाज में डालिए, जैसे मैं करता हूँ वैसे डालिएगा नाश्ते हुए। बिल्कुल। शेफ तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो खाना बनाते वक्त बहुत एंजॉय करता हूँ। इसलिए वाजवान भी जब भी बनता है, यहाँ कोई फंक्शन हो, कुछ हो, खुशी का माहौल होता है तब। अच्छा, या तो शादी होती है या तो घर में नाश्ते। अरे कैसे नाचते हैं? नाचने का मुझे नहीं पता, लेकिन गाते जरूर है। यार तो फिर मैं बताता हूँ, पंजाबी आदमी ऐसे नाचते हैं। और क्या मतलब? अब शेफ आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, बस इसमें हम पानी डाल देंगे। अच्छा जी, पानी कितना डालना है शेफ? इसमें मैंने करीब 1 कप पानी डाला है। मतलब इतना डालिए कि मटन स्विमिंग कर सके। स्विमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल स्विमिंग कर सके, बिल्कुल। बेसिकली वाजवान की हर एक जो डिश है वो चावल के साथ खाई जाती है। अच्छा, तो थोड़ी करी होनी चाहिए। हाँ, करी होनी चाहिए। अच्छा, तो शेफ मेरे को सौंफ दे दो आप। सौंफ जी, इसको बदियान कहते हैं। बदियान कहते हैं। बदियान। अच्छा, दी नहीं, दी। ओके। और शोंठ जी। ओके, चलिए शोंठ, बढ़िया। तो अक्सर जो हम देखते हैं कि हम ज्यादातर क्यूजीन्स में मसालों को भूनते हैं, यहाँ पे काइंड ऑफ जो स्टॉक बना है उसमें डाल के बॉईल कर रहे हैं। बिल्कुल। शेफ हम दूसरी प्रोसेसिंग के लिए इसका एक ग्रेवी बननी है। अच्छा, दूसरी तो वो हम बनाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ रख देंगे तो इसको अपने सामने लाएंगे। चलिए बढ़िया, ठीक है शेफ। और इसमें हम दही डालेंगे। अच्छा, दही जी। तो शेफ दही तैयार हो गई? बिल्कुल, दही रेडी हो रखा है। जी जी। और हम इसमें डाल देंगे अब मटन। अच्छा, मटन हम सॉस के साथ इसमें ये डाल देंगे हम। ये सारा मिक्स हो गया इसमें। बिल्कुल। खुशबू जबरदस्त आ रही है। वाह। अच्छा, अब धनिया दे दीजिए। धनिया दे दे। इससे नाम पड़ा इसको दानिवल। हम इसको बोलते हैं धनिया को। अच्छा, कश्मीरी में दानिवल। अच्छा, तो दानिवल डाल के इसको हल्का थोड़ा हम ड्राई करेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा प्राण डालना है, गाढ़ा हो जाएगा इससे। हाँ, प्लस इसका जो इसका अलग एक टेस्ट होगा। बिल्कुल ये आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम पुदीना ऐड करेंगे। ये सूखा हुआ पुदीना है शेफ? ये सूखा हुआ पुदीना जी। एक चीज मैं जरूर देख रहा हूँ कि शेफ आपने चिली नाम की कोई चीज नहीं डाली इसमें। ये तो बिल्कुल माइल्ड है। अच्छा, इसमें चिली नहीं डाली? बिल्कुल नहीं हम डालते हैं चिली तो मतलब पूरा दिल खोल के डालते हैं। तो इसमें हम शाही जीरा डालेंगे। अच्छा, ये शाही जीरा। वाह, क्या बात है शेफ। इसका नाम है जुर। जुर। जीरे को जुर कर दो। अच्छा, जूर। ओके। मेरा भी थोड़ा सा फिर जूर। ओके, ये लीजिए। हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, क्योंकि कश्मीर में अच्छा जो भी जी घी तेल से घी नहीं भरेगा तो थोड़ा सा कुछ ऊपर से तैरना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ऊपर से कुछ तैरना चाहिए, तब लगेगा भाई ये खाना है। बहुत बढ़िया। जब डिश तैयार है, डिश तैयार हो गई। ये देखिए क्या बात है, क्या कलर है डिश का। डिश के कलर से ही पता चलता है कि डिश कितनी टेस्टी बनी है। इस पे आप जी शेफ टेस्ट करें आप इसको। अच्छा, धनिया डाल दूं शेफ? बिल्कुल, ये लीजिए थोड़ा सा। ये रहा मटन दानिवल कोरमा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है मटन धनीवाल कोरमा और ये है चम्मच। शेफ आप टेस्ट करें। मैं वैसे ही बहुत बढ़िया खाना खाता हूँ। एक खटास है शेफ। जी। हल्का सा पुदीना का फ्लेवर है, वो खटास बहुत ही यूनिक है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है मटन धनीवाल कोरमा। सबसे पहले हम तेल ले लेंगे। तेल में आपने मटन डाल दिया, 1 टीस्पून गार्लिक, 2-3 छोटी इलायची, 2-3 लौंग डाल देना, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी आप डाल दीजिए। सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। बस इसमें हम पानी डाल देंगे। सौंफ दे दो आप। और शोंठ। इसमें हम दही डालेंगे। हम इसमें डाल देंगे अब मटन दानिवल डाल के इसको हल्का थोड़ा हम ड्राई करेंगे। प्राण डालना है तो इसमें थोड़ा हम पुदीना ऐड करेंगे। शाही जीरा डालेंगे, 1 चम्मच घी डाल देंगे।
वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी ये डिश सीख ली होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम रुकेंगे क्योंकि ब्रेक भी लेनी है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तेकबाल है प्रोग्राम पीमा कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल मेजबानी वाजवान में। दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले दानिवल कुरमा तो आपने सीख ही लिया था। अब हम अपनी दूसरी डिश की ओर बढ़ते हैं। दूसरी डिश क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, हमारे एक्सपर्ट शेफ हरपाल सिंह सुर्की जी बताएंगे। बिल्कुल जी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और शेफ साहब क्या बना रहे हैं दूसरी डिश? दूसरी डिश जी शेफ, अभी हम दूसरी डिश जो है वो हम रोगन जोश बनाएंगे। अच्छा, रोगन पूरे जोश दुनिया में फेमस है। कश्मीरी रोगन जोश बनाने के लिए आपको चाहिए 300 ग्राम मटन उबला हुआ, 150 ग्राम मटन सूप यानी स्टॉक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच पुदीने का पाउडर, 2 चम्मच शाही जीरा, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पाउडर। इसके साथ ही आपको चाहिए 250 मिलीलीटर कश्मीरी मावल का पानी, 1 चम्मच कश्मीरी प्रान, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 2 से 3 लौंग, 3 बड़ी इलायची। इन सभी के साथ 2 चम्मच घी, नमक स्वाद अनुसार, हरी धनिया गार्निशिंग के लिए और 200 ग्राम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। जी शेफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये क्या है शेफ? ये है, इसको मावल कहते हैं कश्मीरी में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉक्सकॉम। जी ठीक है, ये फूल होता है। हाँ। नेचुरल कलर है। अच्छा। जो मैंने इसको निकाल के रखा है। हाँ। इसको बड़ा इजी है निकालना। हाँ। थोड़ी देर इसको भिगो के रख लीजिए, आधा पौना घंटा। हाँ। उसके बाद इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसा मसल लेते हैं। हाँ। उसके बाद उसको स्टेन करते हैं। अच्छा। तो जो पानी है आप वो पानी आप ये वो कलर है? ये वही कलर है। जी शेफ, आप बता दें क्या डालना है इसमें? अब पहले हम यही सूप इसका सूप डाल देंगे। बिल्कुल जी। ये हमने सारा लिया। जी जी। सूप में हम मटन ऐड करेंगे। दिस इज अनलाइक जो हम रोगन जोश बनाते हैं जहाँ हम अनियन ब्राउन करते हैं, उसके बाद मटन डालते हैं, भूनते हैं। ये जो चीज बन रही है ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे शेफ ट्रेडिशनली बॉयल करते हैं मटन। बॉयल करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। इसमें हम हल्दी डाल सकते हैं। अच्छा। हल्दी इसलिए पहले डालते हैं हम इसमें क्योंकि कलर जो है हल्दी का वो गोश्त को पूरा अंदर पर चला जाए। अच्छा, हल्दी को कश्मीरी में क्या कहते हैं? इसको लेदर कहते हैं। लेदर मीन्स येलो। लेदर मीन्स येलो। और क्या सर इसमें कुछ डालना है या रुकना है? इसमें हम खड़े मसाले डाल सकते हैं। अच्छा, ये लीजिए। ठीक है जी। इसमें हम 3-4 छोटी इलायची। ठीक है। एक दालचीनी बिल्कुल। लौंग को रोंग। तीन बड़ी इलायची। हाँ, ये लीजिए, डल गई। बढ़िया। उबाल आ गया। कलर डाल सकते हैं। कलर डालें? ये उबल गया, इसका कलर एकदम चेंज हो गया। ये सारा डालेंगे। मावल का कलर। मावल का कलर, बढ़िया। 250 ml है, ये सारा डालेंगे। क्या बात। ये देखिए कलर क्या एकदम से चेंज हो गया। बिल्कुल, वाह। मिर्ची हम ऐड कर सकते हैं। ओके। कलर और बेहतरीन। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए मगर रंग ऐसा चाहिए तो आप देगी मिर्च यूज कर सकते हैं इसमें। देगी मिर्च। लेकिन आप कश्मीर में बैठे हैं तो कश्मीरी यूज करनी है कि नहीं? अब क्या करना है शेफ? नमक डालेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। नमक इसलिए हमने बॉयल करते वक्त नहीं डालना शेफ? बॉयल करके कुछ भी नहीं डालना है। अच्छा, ओके जी, थोड़ा सा। ये बढ़िया। शेफ इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक बिल्कुल। ग्रेवी जो है कम होती जा रही है। हाँ। ठीक है, हम इसमें मसाले अब डाल देंगे। आप सौंफ दे दीजिए मुझे। सौंफ डाल देंगे 1 चम्मच। जी, पुदीना डाल दिया हमने। पुदीना डाला। सौंठ डालेंगे। सौंठ। हाँ, सौंठ डाल दिया। सौंठ भी डाल दिया। और मेरे को प्रान दे दीजिए। प्रान वो है। जैसे जैसे स्पाइसेस डल रहे हैं वैसे वैसे आकार बदल रहा है ग्रेवी का और थिकनेस बढ़ रही है,
फ्लेवर चेंज हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया शेफ। अब रुकना है थोड़ी देर? नहीं है, बस इसके लिए हम ऑयल ये तेल जो है। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी हम अपना पीमाक तेल ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल। बॉटल दे दीजिए। गानी का तेल ये ले। सुपर। शेफ, जब ये तेल तैयार हो जाएगा उसके बाद ही इसमें मीट डालना है? हाँ नहीं, तेल ही मीट में डालेंगे। अच्छा, तेल मीट में डालेंगे। मीट में डालेंगे। ओके। यानी तड़का। तड़का जिसको कहते हैं, रोगन जोश में तड़का डालना। तड़का इसमें। जी जी। पहले भी आपने एक डिश तो चख ही ली जो हमारा दानिवल कुरमा था, और टेस्ट का बताए थोड़ा सा, टेस्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, डिफरेंट। बिल्कुल तेल हमारा रेडी, ये देखो रेडी है जी। ये डला तड़का। वाह चलिए बढ़िया। वाह। जहाँ वाजवान होता है, जब ये तेल जब वो यूज करते हैं, जब ये खाने में डलता है तो तब पड़ोसियों तक पता चलता है कहीं कुछ है जो कुछ फ्लेवर है। कुछ पक रहा है। वाह। तो तब ये पता पड़ोसियों तक चलता है। ये देखो हमारा रोगन जोश बिल्कुल तैयार है। हम इसमें जो है घी थोड़ा सा एक खुशबू के लिए, है ना, वो कहते हैं ना कश्मीर में पेट नहीं भर जाता है जो ना तेल वेल से, तो थोड़ा सा घी भी डाल दो फिर ऊपर। वाह। थोड़ा सा मतलब जैसे आपके पंजाब में भी है। बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा शाही जीरा हम डाल देंगे। शाही जीरा ये ले। आप मुझे सर्विंग प्लेट दे दीजिए, मैं आपको सर्व करता हूँ। जी। क्या बात है, क्या रोगन जोश का कलर है, क्या महक चलता है। नली का मीट वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट में थोड़ा पुदीना डाल दीजिए। शेफ इस पे पुदीना डाल। अच्छा, पुदीना पाउडर थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल बस। अब आप जी। वाह, टेस्ट क्या बात है। नहीं, सबसे पहले तो इसको देखते हैं, निहारते हैं। मजा आ रहा मुझे। रोगन जोश चख ले शेफ। हाँ हाँ हाँ, क्या टेस्ट है। स्पाइसी है आपको बताऊं, लेकिन जो अपनी स्ट्रेंथ है ग्रेवी की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं देख रहा हूँ शेफ। ग्रेवी में जो आपने स्टॉक जो पानी नहीं फेंका था, वो गाढ़ा होने पे जुबान पे बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है कश्मीरी रोगन जोश। पहले हम यही सूप इसका सूप डाल देंगे। बिल्कुल जी। सूप में हम मटन ऐड करेंगे। फिर इसमें हम हल्दी डाल सकते हैं। इसमें हम 3-4 छोटी इलायची, एक दालचीनी, लौंग को रोंग, 3 बड़ी इलायची, मवल का कलर 250 ml है, ये सारा डालेंगे। मिर्ची हम ऐड कर सकते हैं। इसमें नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, सौंठ डालेंगे, प्रांत 2 चम्मच, तड़का इसमें ये डला तड़का। वाह, ये थोड़ा सा एक खुशबू के लिए थोड़ा सा शाही जीरा हम डाल देंगे। मुझे तो लगता है कि जब से मैं इसको निहार रही थी मेरा तो ऐसे ही पेट भर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ सस्पेंस है। जी हाँ दोस्तों, एक सरप्राइज है, वो मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सब व्यूअर्स का इस्तकबाल है प्रोग्राम पीमा कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल मेजबाने वाजवान में। दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले मैंने चूंकि आपको कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि अक्सर आपने हमारे इस प्रोग्राम का प्रोमो देखा होगा। प्रोमो में हम अक्सर यही कहते थे कि अगर आप हमें बेस्ट रेसिपी भेजेंगे तो आपको मौका मिलेगा हमारे शेफ्स के साथ अपनी डिश शेयर करने का। तो दोस्तों आप में ही जो हमारी आज की विनर सेलेक्ट हुई है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। इनका नाम है अनीसा। प्लीज वेलकम। अनीसा को प्यार से लोग एनी भी बोलते हैं और मुझे लगता है हम भी इसको एनी ही बुलाएंगे। एनी हमें बताएगी कि ये हमारे शेफ्स के साथ कौन सी डिश आज बनाएंगी। शुक्रिया आलिया अपने इस बेहतरीन प्रोग्राम में बुलाने के लिए, जहाँ की इंसान को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है जो कि रोजमर्रा जिंदगी में हमारे किचन के काम आता है। बिल्कुल सही। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपने इस मंच पे बुलाया और जो मैं डिश आज लेकर आई हूँ, कश्मीरी में तो हम इसको बोलते हैं सेक वांगन और उर्दू में आप इसको खट्टे बैंगन के नाम से भी जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस मेन कोर्स रेसिपी को।
कश्मीरी खट्टे बैंगन बनाने के लिए आपको चाहिए 4 से 5 मीडियम साइज के बैंगन, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच साबुत शाही जीरा। इसके साथ ही आपको चाहिए 250 ग्राम दही, 100 ग्राम इमली का पानी, हींग, नमक स्वाद अनुसार और 200 ग्राम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हम लेंगे बैंगन। जी ये लीजिए, ये मैं आपको दे देता हूँ। तो ये हमने बैंगन लिए और इनको धीमी आंच पे हम फ्राई करेंगे। और अब्बास, थैंक यू कि आप यहाँ मेरे साथ हैं, लेकिन आपको मेरी हेल्प साथ साथ करनी पड़ेगी। हमारे खट्टे बैंगनों के लिए भी कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल होगा। तेल जो है ये एक बार पक जाए, थोड़ा सा स्मोक उठ जाए, तो उसका मतलब हो गया कि हमारा जो तेल है वो बिल्कुल रेडी है। तो शेफ इनको पहले डीप फ्राई करना है? हाँ बिल्कुल, ये डीप फ्राई मतलब बिल्कुल रेड हो जाने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इसका तब तक अनीसा जी आप तब तक सॉस बना सकती है। जी जी, तो स्टार्ट करें आप। ओके, चलिए आप हेल्प कीजिए मेरी। तो जी अनीसा जी, आपके बैंगन भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। सबसे पहले दही लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। साथ में आप मुझे मिर्ची देंगे, 2 चम्मच मिर्ची। 2 चम्मच डाल दो जी। कश्मीरी खाने में मिर्ची ना हो तो मजा का जी, और खासकर इसी खट्टे बैंगन। हल्दी 1 चम्मच। अच्छा, और कुटा हुआ जीरे का पाउडर, ये भी 1 चम्मच। हाँ जी। और बताइए, सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। बढ़िया, ये 2 चम्मच डाल 2 चम्मच डालें। कश्मीरी लोग सौंफ बहुत लेते हैं। अच्छा, सौंफ बहुत लेते हैं क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड है, हिली एरिया है, तो यहाँ सौंफ लेना बहुत जरूरी है। हेल्दी भी है लेने के लिए। ओके, बढ़िया। अब आप मुझे ये इमली का पानी दे दीजिए, जो कि इस डिश का है ना मेन चीज है कि इसी से बैंगन हमारे खट्टे बनेंगे। ये डाल दें इसमें? जी जी, हल्के हल्के हल्के। हाँ जी। वाह जी वाह, ये लीजिए, छोड़ दिया। आप बताइए। अब हल्का सा नमक दीजिए। ये लीजिए, नमक आपको डालना चाहिए। हाँ, या जब तक इसमें उबाल नहीं आएगी ना, तब तक इसको हिलाते रहना। जी, हिलाते रहना। बढ़िया। अब और कुछ? अब हाँ, कटोरी में आप हींग लीजिए, जिसको कश्मीरी में यंग बोलते हैं। हाँ, हींग और थोड़ा हल्का सा पानी डालो, मिक्स करो। जी, इससे जो हींग है शेफ, इससे जो खुशबू है वो जबरदस्त आ जाती है। क्या बात। अच्छा, ये डाल दें आप? जी। अब आप वो जीरा दीजिए जो कूटा नहीं है। अच्छा, ये भी डाल लें? जी, डाल दें। सानिया जी, मुझे लगता है ग्रेवी आपकी तैयार है। आप इसमें बैंगन डाल दें। डाल दीजिए अपने हाथ से। अनीसा जी, इसमें आप तेल अब डाल ही दीजिए। मेरा मन करता है इसको एक बार चाख लूं। तेल डाल लीजिए शेफ। जी, तेल की बात छेड़ी तो एनी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप घर में खाना बनाती है, कौन सा ऑयल आप यूज करती है? सच्ची बात बोलूं, जब से हमने होश संभाला, जब से पैदा हुए, तो घर में पी मार्क कच्ची घानी तेल को ही पाया है। तो हमारा एक ट्रस्ट जुड़ा है इस तेल के साथ, तो इसके बगैर कभी कोई तेल नामुकम्मल है। जी, क्या बात, क्या बात है। वाह, शेफ ने छौंक लगा दी। बढ़िया। सानिया जी, अपने अपने ये हाथों से आप डाल दीजिए ये। हाँ जरूर। अब मैं चाहूंगी आप इसको धनिया, हल्के धनिया से थोड़ा गार्निश कर लें। ओके, लाइए, ये मैं गार्निश कर लेता हूँ और ये डिश आपसे ले लेता हूँ। और ये खट्टे बैगन, पहले ये देखते हैं कि खट्टे है या नहीं। देख लिया, बढ़िया खट्टे हैं। मैं भी जरा चेक लूं, देख लूं कैसा बना है। जबरदस्त, यानी बहुत ही अच्छा बना है। शुक्रिया। आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है कश्मीरी खट्टे बैंगन। बैंगन लिए और इनको धीमी आंच पे हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले दही लेंगे, 2 चम्मच मिर्ची, हल्दी 1 चम्मच, कुटा हुआ जीरे का पाउडर, सौंफ का पाउडर डाल दीजिए।
इमली का पानी दे दीजिए। अब हल्का सा नमक दीजिए, हींग लीजिए जिसको कश्मीरी में यंग बोलते हैं। अब आप वो जीरा दीजिए जो कूटा नहीं। एनी आपका बहुत बहुत थैंक यू ये बनाने के लिए। और शेफ जो कि हमारी रस्म है प्रोग्राम की, इनको गिफ्ट हैम्पर देना है, तो आप इनको गिफ्ट हैम्पर दे दें। क्या बात है। तो एनी ये और बढ़िया चीजें हैं इसमें जो इनको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, ये मिल रहा है पीमक कच्ची गानी मस्टर्ड ऑयल की तरफ से। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, शेफ आप लोगों का भी शुक्रिया, एनी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका बिग थैंक यू क्योंकि हमारे साथ आप इस प्रोग्राम में जुड़े रहे। दोस्तों आगे नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ सीखना है आपको हमारे शेफ्स के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।